मेरे विधानसभा क्षेत्र रुड़की में मुख्य नगर आयुक्त एक अधिकारी है जिसका नाम विजय नाथ शुक्ला है। उसकी लगातार जो है मेरे आदेशों की अवहेलना करी जा रही है। जब विधायक के ही आदेशों की अवहेलना होने लगे तो भाई आम जनता का क्या होगा। जी हां, सदन में विधायक प्रदीप बत्रा ने एक आरोप लगाया विजय नाथ शुक्ल के ऊपर। अब विजय नाथ शुक्ल कौन है? ये नगर निगम के नगर आयुक्त हैं। नगर आयुक्त के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, नगर के संचालन करने होते हैं। और भी जहां पर नगर पंचायतें थी वहां के अगर जनप्रतिनिधि हट गए, क्योंकि चुनाव बाद में होंगे, तो अब वहां की भी जिम्मेदारी इन्हीं नगर आयुक्त के पास है। इनके ऊपर एक नेता हैं संजय चोपड़ा जी, उन्होंने भी आरोप लगा दिए थे। वो क्या आरोप लगाए थे सुन लीजिए आप। अब ऐसे ही आप रुड़की देखेंगे, रुड़की अधिकारी ठीक नहीं है, रुड़की का अधिकारी ठीक नहीं है। शुक्ला जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहना चाहता हूं कि सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए। तो भैया ये आरोप संजय चोपड़ा जी ने इन्हीं नगर आयुक्त के ऊपर लगाए थे। इसके बाद रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि 40 लेटर मैं लिख चुका हूं। पिछले 6 महीने में 40 पत्र लिख के दे चुका हूं और एक पत्र का भी वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। तो भाई इसका मतलब साफ है कि उत्तराखंड को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं। यह बात तो कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी हो जाते हैं कि वो किसी की सुनते नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है वो तो 0% टॉलरेंस की सरकार है। तो ऐसी अवस्था में जनता का काम तो सबसे पहले होना चाहिए। अरे भाई, आप सोच रहे होंगे कि जनता कहां से बीच में आ गई। विधायक जी कह रहे हैं नगर आयुक्त तो नहीं सुन रहे, तो जनता कहां से बीच में आ गई। तो भाई विधायक जी काम करवाएंगे जनता का ही ना। जनता ने ही तो विधायक को विधायक बनाया हुआ है। तो वो बात कह रहे हैं, काम कह रहे हैं कि भैया आप कर लो, लेकिन नगर आयुक्त महोदय करने को तैयार नहीं है। जो पिछले 3.5-4 साल से रुड़की में लगातार कार्यरत है, उसका 4-5 चार्ज उसके बाद लगातार है और किसी भी कार्य में वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो लगातार जनप्रतिनिधियों की अवहेलना करना, चाहे पार्षद हों चाहे वो सांसद हों, किसी की बात को भी संज्ञान नहीं ले रहा है। और मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उसके द्वारा जितने भी लेटर मेरे द्वारा लिखे गए नगर निगम में जनहित के लिए, एक भी लेटर पे काम नहीं किया गया। और मैं आपको इस संज्ञान में बताना चाहूँगा कि यूपी से ठेके पे कर्मचारी रखे हुए हैं जो तय बाजारी वसूलते हैं वहाँ पर, और तय बाजारी क्या उससे गुंडागर्दी कर रहे हैं वो लोग। और तय बाजारी के नाम पर वसूली हो रही, वहाँ पर अवैध वसूली कर रहे हैं। और जो वीकली बाजार लगता है उसको भी वो धरने में बैठे हैं वहाँ पर वो लोग कि यहाँ पे वसूली ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे जो है अवैध रूप से काम हो रहा है। वो काम कराए जा रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। और ये बात अब बहुत ही सुर्खियों में हो चुका है कि रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी ने अपने विधानसभा की आवाज उठाने के लिए अपनी सरकार, भाई सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं जो नगर आयुक्त, वो गड़बड़ झाला कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? तह बाजारी को लेकर के भी उन्होंने कह दिया कि यूपी से आए हुए लोग, यूपी को ठेका मिला और वो लोग आकर के यहां पर जो है लोगों को परेशान भी करते हैं। सदन में रुड़की के हित में एक वो आवाज उठाई है, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि मौजूदा शासन में कार्यरत रुड़की के नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ल अवहेलना करते हैं, बात नहीं सुनते, काम नहीं करते। और कितनी जगह पे ऐसी समस्याएं हैं, कहीं कहीं पर तालाब की साफ सफाई नहीं हुई है तो वहां पर पानी भर जाता है, आपदा में और स्थितियां खराब हो जाती हैं। आपदा से पहले जो आपदा उसमें कहा गया कि तालाब की सफाई करा दी जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। इतनी बार पत्राचार करने में लिखने के बाद भी उस तालाब की सफाई नहीं कराई और आपदा में पूरा गांव डूबा और लोगों को बहुत परेशानी हुई और गड्ढे नहीं भरवाए जा रहे हैं। उसके द्वारा छोटे छोटे काम नहीं कराए जा रहे हैं, मनमानी रूप से टेंडर करे जा रहे हैं और जो काम जरूरी नहीं है वो काम किए जा रहे हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड जो शहर के बाहर है उसमें 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल करी जा रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति चिंता कर रहा है अपनी विधानसभा का, तो अधिकारियों को सुनना तो चाहिए। और आखिर ये कौन है जिनको नियुक्ति तो सरकार दे देती है कि यहां पर जाइए और वो काम नहीं होता है। अब कहीं ना कहीं आरोप लगते प्रदीप बत्रा जी के ऊपर। अब प्रदीप बत्रा जी ने साफ तौर पर कह दिया कि नगर आयुक्त जी ये काम नहीं कर रहे। इस रुड़की का जो स्टेडियम है, जो बार बार सवाल उठता है कि आखिर खिलाड़ियों के लिए रुड़की का स्टेडियम कब बनेगा, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर रखी थी। एक स्टेडियम है
एक स्टेडियम बनना है, उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं घोषणा। उसका टेंडर आज तक नहीं निकला। 3 साल से लगातार मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि डीपीआर बनी हुई है, शायद उसका टेंडर निकाल दिया जाए। आपने पत्र भेजा है, मैं उसका परीक्षण करवा लूंगी। ऐसे अधिकारी के खिलाफ संरक्षण चाहिए, ऐसे अधिकारी संरक्षण जाए और उसको निलंबन किया जाए। और मुख्यमंत्री घोषणा के बाद भी अभी तक आज तक रुड़की के स्टेडियम का कार्य तो शुरू ही नहीं हुआ, जबकि बार बार विधायक प्रदीप बत्रा जी भी इस बात को लेकर के सदन में बात उठाते हैं। आपको क्या लगता है वास्तव में मामला क्या है? और अगर हम नगर निगम की बात करें, एक इस विषय को लेकर के हमने डिबेट की थी कुछ समय पहले कि आखिर नगर निगम को ठेकेदार चलाते हैं या नेता। जी हां, नगर निगम को ठेकेदार चलाते हैं या जनप्रतिनिधि? ये वो सवाल है जिन सवालों को लेकर के आपके मन में कहीं ना कहीं यह सवाल आता होगा कि आखिर है क्या, कैसे चल रहा नगर निगम। और नगर निगम एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में अगर कोई बैठे तो उसके ऊपर आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अभी निवर्तमान मेयर गौरव गोयल जी का। इसके बाद वो हटने के बाद फिर से नगर निगम के ऊपर आरोप कि भाई नगर निगम के नगर आयुक्त तो अब काम नहीं कर रहे हैं। मामला क्या है? नगर निगम की खुले तौर पर मैं कहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कितने करोड़ रुपए नगर निगम के पास आते हैं, नगर निगम ने कितने करोड़ का टेंडर किया है, वो काम क्या क्या जारी किए गए हैं, उस काम की क्वालिटी की भी जांच नगर निगम की हो जानी चाहिए। नगर निगम नगर आयुक्त के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्र में काम किया गया है उसमें काम कितने का किया गया है, क्या क्या काम हुआ है और उस काम की क्वालिटी क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच होगी तो शायद, अभी तो अवहेलना हो रही है, शायद करप्शन भी नजर आएगा कि क्या नगर निगम करप्शन में भी इन्वॉल्व है। क्योंकि एक ही अधिकारी के ऊपर बार बार अगर कोई व्यक्ति संशय प्रकट करे, सवाल प्रकट करे, तो कहीं ना कहीं मामला तो गड़बड़ है। इसे लेकर के उत्तराखंड सरकार क्या डिसीजन लेती है, यह देखना होगा। आपको क्या लगता है पूरे माजरे को लेकर के, पूरे मामले को लेकर के, वो आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।